हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल हम बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, बाद में निफ्टी भी कवर करेंगे। और दोस्तों, इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे ज़रा बारिश का प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ों के चलते थोड़ा वीडियो में डिले हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है ना। और दोस्तों, अब रेगुलर आएगा, थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पर ठीक है फ़िलहाल में, तो अभी से आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अभी। ठीक है ना। फ़िलहाल दोस्तों, बिटकॉइन जो आप देख रहे हो, मैं आपको संडे के दिन का जो बिटकॉइन का चार्ट है वो कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन कहने के बुलिश नज़र आ रही है। ठीक है ना। बिटकॉइन बुलिश है, मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि बिटकॉइन विल बी बुलिश, बहुत पहले ही बोल दिया था। और वहाँ से अभी तक बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं 2000 पॉइंट्स की अच्छी खासी मूवमेंट भी दे दी है। ठीक है ना। और बिटकॉइन बुलिश ही है, आपको टेंशन मत लो। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यस, बिटकॉइन इज बुलिश, नो डाउट। यस, नो डाउट, बिटकॉइन इज बुलिश। ठीक है ना। हाँ, अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे बिटकॉइन को, ठीक है ना, जैसे कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो बिटकॉइन बहुत अच्छे खासे एक प्रोजेक्शन दे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत नीचे के पॉइंट से ऊपर आया है 62, कहीं ना कहीं ये जो रेंज है इतनी बड़ी, वहाँ पे ओवर कर रहा है। और मैं तो आपको बोल देता हूँ, रेंज भी ब्रेक हो ही जाएगी, इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना। बट एक चीज़ साफ है कि फिलहाल के लिए बिटकॉइन बुलिश है। 67,000 तक आप होल्ड कर सकते हो, उसके बाद बिटकॉइन होल्ड नहीं करेगा। वहाँ से ऊपर गया तो फिर बहुत अच्छा खासा ऊपर वापस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रही है। ठीक है ना। एक जो हॉल्ट आना चाहिए था यहाँ से वो आ चुका है, तो अब इट्स टाइम टू रॉक एंड रोल अगेन। ठीक है ना। 67,000 का टारगेट पकड़ के चलो, अच्छा खासा आपको 3000 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने मिलेगा बिटकॉइन में। ठीक है। बाकी गोल्ड की बात करेंगे आगे। गोल्ड दोस्तों, गोल्ड देखेंगे तो फिलहाल के लिए गोल्ड भी बुलिश चल रहा है, अच्छी खासे मूवमेंट दिख रही है गोल्ड में भी। ये तो क्लोज हो चुका है ऑलरेडी फ्राइडे को, सैटरडे संडे बंद रहता है, तो बट अच्छी खासी एक बुलिश मोमेंटम नज़र आ रही है गोल्ड में भी। आगे की तरफ रैली आएगी, आगे ऊपर की तरफ रैली आ सकती है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। अब किस हिसाब से चलेगी, किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, वो तो देखेंगे आगे ही। बट 4200 का जो लेवल है उसको रिक्लेम कर देगा, ऐसा नज़र आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है ना। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ईरान यूएस की न्यूज़ थी उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने डाइजेस्ट कर दिया है। अब उससे इतना कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर आप निफ्टी में देखोगे तो अच्छे खासे एक गिरावट देखने के लिए मिली थी। बट ठीक है दोस्तों, अब मार्केट मूव ऑन कर चुका है, इतनी कुछ खास प्रीमियम्स की भी ज़्यादा वैल्यू हाई नहीं हुई है जो एक्चुअल वॉर के स्टार्टिंग में हुई थी, तो इतना कुछ ये नहीं है। अब मार्केट भी बोल चुका है कि इनका चलता ही रहेगा। अपन अपना देखते हैं, अपने इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, अपने देश पे फोकस करते हैं, अपनी कंपनियों पे फोकस करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ चल रहा है गोल्ड। अगर हम देखेंगे निफ्टी, निफ्टी दोस्तों एक बहुत बड़ी गिरावट दी थी नीचे की तरफ, और अभी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ भागने की दोबारा से कोशिश चालू है। ठीक है ना। फॉल बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बट इट्स ओके, इट कैन रिगेन अगेन। अब दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट तो क्या है, मतलब
साफ है बिटकॉइन। देखो मैंने आपको कहा था 24,000 नहीं साफ है, ये लेवल क्रॉस कर लिया है 24,100 का, तो ठीक है, मार्केट इज बुलिश, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऊपर जाएगी फिलहाल के लिए, नो डाउट। बट फर्दर बुलिश रहने के लिए ये जो लेवल है जो कि 24,220 है, इसको भी क्रॉस करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 24,500 का हाई रिक्लेम कर रहा है और वहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल एंड गुड। अब ये देखने लायक होगा कि किस तरीके से मार्केट खुलती है और किस तरीके से ट्रेड होती है कल। सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी में, ठीक है। अगर गैप डाउन हुई तो मैं तो आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप ऊपर की तरफ पोजीशन बनाना, इट कैन रिकवर। बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत प्रॉब्लमेटिक बात तो फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रही है कहीं पे भी। सिर्फ 24,225 का जो लेवल है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है, वहाँ से मार्केट टूट सकती है। बट अगर वो पॉइंट क्रॉस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लैट जब मार्केट खुलेगा तो बस आप 24,225 और 24,150 के बीच का ये देखना मार्केट, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके जिस भी साइड में मार्केट जाएगी उस साइड आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। अगर वहाँ से नीचे टूटती है तो ये डाउन ट्रेंड होगा और वहाँ से ऊपर आती है तो अप ट्रेंड होगा, ठीक है। बस उतना सा पॉइंट ध्यान रखना। बाकी गैप अप हुआ तो अगर 15 मिनट कैंडल ग्रीन कंफर्म करती है ऊपर की तरफ, देन इट्स बुलिश, इट विल गो 24,300 का तो टारगेट आराम से दे देगी, ठीक है ना। अब कहाँ तक ट्रेल करती है फर्दर वो देखने लायक होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अपसाइड। उसके बाद अगर नीचे की तरफ निकल गई तो 24,080 पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं बना तो फिर फर्दर आपको नीचे के टारगेट दिखेंगे 23,840 वापस रिक्लेम करेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना इनफ है, आपको मैंने इनफ बता दिया सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। निफ्टी फ़िलहाल तो बुलिश ही नज़र आ रही है, बट कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से ये फॉल आई थी बड़ी, उस तरीके से कुछ भी न्यूज़ दोस्तों ऐसी चीज़ है जो मार्केट को कहीं पे भी लेके जा सकती है। और मार्केट एक ऐसी फ्लेक्सिबल चीज़ है जिसको आप जिस तरफ बोलोगे उस तरफ निकल जाएगी, आपको वो भी प्रॉपर रीजनिंग दे के निकलेगा, वो भी टेक्निकल एनालिसिस में। अगर आप एक टेक्निकल एनालिसिस मास्टर हो, दैट्स इट, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा, तब थैंक यू सो मच। ऐसे ही ट्रेड करते रहना, ऐसे ही अपडेटेड रहना, मैं आपको हमेशा नई नई टेक्निकल एनालिसिस वाइज इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है, मिलता हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, बाय बाय।